अब हम बात करते हैं आपकी रूढ़िवादिता की। रूढ़िवादिता जिसको आप कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। रूढ़िवादिता का क्या अर्थ है? रूढ़िवादिता से अभिप्राय समाज में बहुत सारी ऐसी हम कह सकते हैं कि असामाजिक क्रियाएं हैं या बहुत सारी कुरीतियां हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आज भी हस्तांतरित हो रही हैं और हम बड़े सहज भाव से उनको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं जो चलती चली जा रही हैं और हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन रूढ़ियों को मानते चले जा रहे हैं। और ये रूढ़ियां क्या कर रही हैं? हमारे सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। हमारे सामाजिक विकास के साथ साथ ये समाज की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न कर रही हैं। अब इनमें सबसे बड़ी चीज जो एक रूढ़ी से चली आ रही, रूढ़िवादिता से, कि हमारे यहाँ आज भी कुछ जगहों पर लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा भेद किया जाता है। लड़कों को घरों में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और लड़कियों को घरों में कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। पेरेंट्स को, कुछ घरों की यहां बात हो रही है जो रूढ़ियों से एक ही परंपरा चली आ रही है कि अगर लड़का है तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये एक रूढ़िवादिता है। वर्तमान समय में लड़के और लड़की में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसके बाद आता है बाल विवाह। सरकार ने चूंकि लड़के और लड़कियों की मैरिज की उम्र निर्धारित कर दी है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर कि कुछ जगह पर यह बाल विवाह का प्रचलन आज भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, प्रचलित रूढ़िवादिता है कि आज भी हम पूरी तरीके से हम बात तो करते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, लेकिन हम देते हैं और लेते भी हैं। मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं अपने समाज की। इसके बाद आती है एक और परंपरा की पिंडदान में पुत्र की महत्ता होती है। इसमें कहते हैं कि पुत्र ही माता पिता के लिए मोक्ष के द्वार खोलता है। मतलब पुत्र ही खोल रहा है और जब तक कि पुत्र द्वारा पिंडदान नहीं किया जाएगा तब तक माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद एक और रूढ़िवादिता चली आ रही है कि स्त्रियों से ये उम्मीद करी जाती है कि वो घर के सारे काम करेंगी। मतलब आज के टाइम में जहां पर कि स्त्री और पुरुषों की बराबर की सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन आज भी महिलाओं से ये उम्मीद रखी जाती है कि घर का काम, घर संभालने का काम उन्हीं का होगा। और इसके साथ ही पुरुष क्या होंगे? वो घर के पालनहार होंगे। वो घर का जितना भी पालने पोसने का काम है, घर में पैसे लाने का काम है, वो सारा काम कौन करेगा? वो सारा काम पुरुष करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ रूढ़िवादिताएं हैं जो हमारे समाज को प्रगति करने से रोक रही हैं, या जिनकी वजह से आज भी हमारे समाज में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वो प्रगति नहीं हो पा रही है। इसमें लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है आपका विविधता, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। देखिए, हम सबको पता है कि भारत विविधता का देश है। हमारे देश में अनेक तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, रंग रूप, आकार, कोई लंबा, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, हर तरह के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। अब उसके बाद भी हमारे यहाँ विविधता में एकता है। अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी हम एक हैं। तो यहाँ पर हम अपने देश की कल्पना कर सकते हैं एक इंद्रधनुष से, विभिन्न रंगों का होता हुआ भी वो एक है। जब वो निकलता है तो उसके विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, लेकिन वो सारे रंग एक दूसरे से मिले हुए हैं। और एक रंग के बिना, अगर एक रंग में मिस हो गया तो इंद्रधनुष अपने आप में पूरा नहीं कहलाएगा। तो हमारे यहाँ जो विविधता है हमारे देश में, जैसा कि हम सब जानते हैं,
धार्मिक स्तर पर विविधता की बात करते हैं हम, भाषा के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, जाति के स्तर पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्तर पर, और लड़के और लड़कियों में विविधता। तो ये विभिन्न प्रकार की विविधताएं होते हुए भी हमारा देश पूर्ण रूप से, समग्र रूप से एक है।